औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। मेरे नाज़रीन, सुनने वाले, मेरे तालिब इल्म दोस्त, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सबको अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपका ताउन मेरी हौसला अफजाई का बाइस हो। मेरे ज़हन में दो चार बातें आई थी। अपनी मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा से गुजारिश करने को, पहले तो मैं क्या, तकरीबन जिनको अकल है और जो सोच रखते हैं वो आपकी कारकर्दगी से बहुत ही खुशी और आपको 100/100 नंबर देते हो। मैं उनमें से शामिल हूँ। उनके आपके जो मंसूबे नज़र आते हैं, माशाल्लाह स्कॉलरशिप का मंसूबा, माशाल्लाह ये 1 लाख लैपटॉप वाला मंसूबा, माशाल्लाह जी रोडें बन रही हैं। मैं ज़िला रहीम यार खां का रिहायशी हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ माशाल्लाह कितने काम हुए हैं आपके दौर हुकूमत में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दौर हुकूमत, और अभी कितने काम हो रहे हैं। इनमें लैपटॉप स्कीम है, इनमें स्कॉलरशिप स्कीम है, इनमें ये आपने जो ग्रीन बसें दी हैं, साफ सुथरा पंजाब है, आप जो बना रही हैं सरगोदा में दिल के अमराज का हॉस्पिटल, ये जो आप बना रही हैं लाहौर में एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल, और आपके इतने मंसूबे हैं, इतने मंसूबे कि अगर मैं रहीम यार खां में 2-4 मंसूबे गिनूं ना तो मुझे घंटा लग जाए। मिसाल के तौर पे दामी स्कूल हमारे रहीम यार खां में ऐसा है कि जैसे कोई यूनिवर्सिटी बनी हुई है, टॉप क्लास का दानी स्कूल है। और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी माशाल्लाह से है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी का कैंपस इधर है, और माशाल्लाह आपने स्टेडियम बनाया है, और माशाल्लाह आपने ये पार्क नए बनाया है। ये सिर्फ रहीम यार खां का आपको सुनने वालों आपको बता रहा हूँ। रहीम यार, और नया अड्डा, बस अड्डा बनाया, और फ्लाई ओवर माशाल्लाह जो हमारे सिटी पॉल से शुरू होता है और सीधा जाता है आबासिया टाउन में, और नीचे बिल्कुल आरामदेह ट्रैफिक, आरामदेह सफर, ना कोई रश ना बात, और इतने बहुत ज़्यादा मंसूबे। और मेरे जहन में इस 2 तजावीज़ थी जो मैं आपसे इल्तिजाइया गुजारिश करता हूँ कि मेरी इन तजावीज़ पर गौर करेंगे आप। पहले नंबर पे ये है कि आप मैट्रिक के बाद जितने भी तालिब इल्म हैं या बच्चियाँ हैं जो गरीब हैं, बिल्कुल मस्कीन है, यतीम है, जिस तरह दानी स्कूल में आप दाखिला करवाते हो, मैट्रिक के फ़ौरन बाद आप उनके स्किल्स का इंतज़ाम करें। जो पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते, आपके ताउन से उनको जो हल्के हल्के स्किल्स हैं, यानी 2 साल तक वो जब तक FA अपनी FSC भी क्लियर कर लेने, और 2 साल में अपनी स्किल्स यानी अपने हुनर पर काबू पा लेंगे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। इस तरह करके, क्योंकि अमीर लैंडलॉर्ड, जिम्मेदार, फैक्ट्री ऑनर और सियासतदानों के बेटे और दूसरे जनरल कर्नल के, यानी जो अपर क्लास है, उनके बेटे पढ़ के डिग्री रह के वो अपने आप को समझते हैं कि हमने ऑफिसर के अलावा कुछ करना ही नहीं है। लेकिन आप मैट्रिक के बाद, चाहे वो प्राइवेट इदारे हैं चाहे वो रेगुलर सरकारी इदारे हैं, मैट्रिक के बाद स्किल्स हुनर लाजमी करार दिए, और 2 साल तक छोटे छोटे हुनर हैं। ये सैलून का हुनर है जिससे बाल काटने वगैरह, ये शेव दाढ़ी, ये अपना प्लम्बरी का हुनर है, ये इलेक्ट्रीशियन का है, ये इलेक्ट्रिक वायरिंग का हुनर है, घरों की वायरिंग का, और बहुत चलने वाले हुनर है। और जिस तरह ये टेलरिंग का हुनर है, और भी जिस तरह शेफ का हुनर है, और बच्चियों के लिए टेलरिंग का हुनर है, फैशन डिज़ाइनिंग का हुनर है, और शेफ का हुनर है, और बहुत हुनर है, ये घर की डेकोरेशन का हुनर है। ऐसे छोटे छोटे काम आप लाजमी उनको सिखाएं, क्योंकि एक तो जो अपर क्लास है उनका झिझक ख़त्म हो जाएगी, और दूसरे नंबर पे वो अपना ये ना सोचेंगे कि भाई हम इनसे ज़्यादा ऊपर हैं। और दूसरे नंबर पे आप में ये बच्ची 2 साल में साथ में अगर पढ़ना चाहे, FA FSC भी कर लेगा, और आगे जो भी पढ़ना चाहे उसकी मर्जी होगी। लेकिन इसके बाद हुनर के बाद, 2 साल के हुनर के बाद, आप 2 लाख रुपए कम से कम, ये जो छोटे हुनरमंद होंगे, ये अपना जो मैंने बताया है छोटे हुनरमंद, उनको लाजमी कर्जा दे जो मुस्तहक है,
जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई अपना फटा लगाएगा स्पेयर पार्ट की दुकान के आगे, जो इलेक्ट्रिशियन होगा या मोटर मैकेनिक होगा, मोटरसाइकिल मैकेनिक, वो अपना फटा भी लगा सकता है। कोई शेफ है, वो अपना टिक्के बोटी का काम कर सकता है, बर्गर का काम कर सकता है, शवारमे का काम कर सकता है। जो अपना सैलून वाला है, वो अपना आपके 2 लाख कर्जे से वो अपने मोहल्ले में या किसी जगह अड्डे पर अपनी दुकान खोल सकता है और बाइज्जत रोजगार कमा सकता है, और इससे हमारी मुल्क की माईशत में भी बहुत फर्क आएगा। ये मेरी चंद तजावीज़ हैं आपके आगे। बाकी कोई खोट नहीं आपकी हुकूमत में जब जब आई है, 1991 से लेके, बल्कि उससे पहले जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आला थे, उससे पहले वज़ीर ख़जाना थे पंजाब के, फिर वज़ीर आला बने, फिर वज़ीर आज़म बने, फिर वज़ीर आज़म बने, उसके बाद वज़ीर आज़म बने। जितने आपने काम करवाए हैं, आपको, आपकी हुकूमत को शाबाश है, माशाअल्लाह। और इसका वादे बोलता सबूत ये है कि जो भी मुस्लिम लीग नून आपको छोड़ के गया है, उसने आज तक आप पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया। अगर करप्शन का इल्ज़ाम लगता तो ये जो फैसला पनामा का आया था, ये पनामा का नहीं आना था। वो उसमें लाजमी बोलते कि भाई जाती उम्रा में इतनी ज़मीन आपने करप्शन से ली है, आपने ये कुछ बनाया है, करप्शन से ये कुछ बनाया है। मेरे पास सब बातों के जवाब हैं। मेरे पास ये भी मुझे मालूम है कि आपने किस तरह एवन फील्ड अपार्टमेंट लिए थी। ये मुझसे कमेंट में कोई पूछेगा, मैं उस पर पूरा बिलाव करूँगा और उसको बताऊँगा और समझाऊँगा। अगर उसमें अकल हुई तो लाजमी उसको पता होगा, क्योंकि आपने जो फाइलें अदालतों में जमा करवाई थी, उसमें करप्शन की एक पाई भी नहीं थी। अगर होती तो ये जो आपके पीछे पड़े हुए थे हाथ धो के, वो लाजमी पूरे फैसले में कहीं ना कहीं गिरते। पूरा फैसला 2 सत्रों का सिर्फ ये है कि अकाम ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और अगर आप तनख्वाह लेते, ये आपका असासा था और आपने क्यों नहीं ली, इससे आपको नायल कर दिया जाता। वाह सुभान अल्लाह। बाकी मरियम साहिबा मोहतरम मेरी बहन है, आप मेहरबानी करें इस पे लाजमी तवज्जो करें, क्योंकि यहाँ जो स्किल के इदारे हैं ना, वो भी बहुत बड़े हैं, उनकी जगह भी बहुत बड़ी है। वहाँ भी आप स्कूल भी बना सकती हैं और इसका स्किल का इंतज़ाम भी हो सकता है। ये लाजमी करें, मैट्रिक के बाद लाजमी करें। हर स्कूल में बहुत जगह होती है, वहाँ 2-4 कमरे अगर बन जाएंगे बच्चों के लिए जो स्किल सीखना चाहते हैं, बल्कि ये लाजमी सिखाएं। जिस तरह इस्लामियात लाजमी है, जिस तरह फलाह मजनून लाजमी है जी, आप इसी तरह ना मेहरबानी करें। ये मेरी तजवीज़ है इस स्किल को। बल्कि आज से अगर आप मेरी वीडियो आपकी नज़र से गुजरे तो आप इस पे सोचें, क्योंकि मेरे पास ये तो नहीं है कि मैं अपना किसी ओहदे पे हूँ, आपको मज़ीद निखार के तजावीज़ दे सकता हूँ। आप इसका बेशक बोर्ड बनाएं, इसके एक कमेटी बनाएं, और ये अगर आपको अच्छा लगे तो बेशक इस पे अमल करें। बाकी दूसरे स्किल इदारे भी आपने बनाए हैं, लेकिन ये है कि अगर ये 10वीं के बाद हर स्कूल में लाजमी हो जाएगा ना, तो हमारा मुल्क इंशाअल्लाह माशी तौर पे मजबूत भी होगा, बेरोजगारी भी ख़त्म होगी, और सबसे बढ़कर ये है कि हर घर खुशहाल होगा, आप वो दुआ करेगा। बाकी मैं एक बार फिर अपने सुनने वालों को MSN रेडियो चैनल के जो मेरे व्यूअर हैं, उनको मैं दोबारा कहूँगा कि भाई एक दफ़ा मेहरबानी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे मेरी हौसला अफजाई। ओके, अल्लाह हाफिज़।